हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कॉल्स इन एरियर अवशिष्ट याचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, अवशिष्ट याचना यह होता है कि कभी कभार कंपनी को जो शेयर होल्डर रहता है उससे निश्चित समय पे अमाउंट नहीं मिल पाता। कोई भी कारणवश जो शेयर होल्डर है वो सही समय पे भुगतान नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है, अवशिष्ट याचना। तो देख लेते हैं भाई, व्हेन अ कंपनी कॉल फॉर अनपेड अमाउंट बिफोर और ऑन द स्पेसिफिक डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर द पेमेंट, सच अमाउंट विच इज नॉट पेड इज कॉल्ड अ कॉल्स इन एरियर। जब कंपनी अंशधारियों से यथा समय याचनाओं पर राशि मांग की जाती है, किन्हीं कारणों से कुछ अंशधारी इसका भुगतान नहीं कर पाते या भुगतान न की गई राशि को अवशिष्ट याचना कहते हैं या कहलाती है। तो देखो भाई कि जो भी कंपनी कॉल्स को मंगाती है, कितना कॉल होता है, 5 प्रकार के कॉल होता है: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। तो क्या है कि कई जने शेयर होल्डर ऐसे रहते हैं वो निश्चित समय पे कॉल का अमाउंट नहीं दे पाते, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जो अमाउंट को पेमेंट नहीं कर पाते उसी को ही कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसका देखो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल कैसे निकालते हैं। ये है आपका अलॉटेड शेयर इनटू अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। तो ये है भाई, इसका फार्मूला देख लो। अलॉटेड शेयर, जितना उसको शेयर अलॉट किया गया था और जितना उसका अमाउंट ड्यू है, बकाया है, उसको गुणा करते हैं तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल हो जाता है। जैसे मिस्टर एक्स को मान लिया जाए 5000 शेयर इशू किया है और मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दे पाया। तो कितना नहीं दे पाया, कुल मिला करके 10,000 नहीं दे पाया, ये हो जाएगा, ये आपका कॉल्स इन एरियर होगा। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, देखो, व्हेन कॉल्स इन एरियर मांग पर बकाया होगा तो इसका एंट्री हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल। शेयर कॉल मतलब हो सकता है ये अलॉटमेंट का हो सकता है, फर्स्ट कॉल का हो सकता है, सेकेंड कॉल का हो सकता है, फाइनल कॉल का हो सकता है। जिस कॉल का पैसा नहीं दिया जाता है उसी कॉल का यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे फाइनल कॉल का नहीं दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या होगा भाई, जब कॉल का पैसा बकाया होता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और जो कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव्ड, जब जो एरियर है, ठीक है, अवशिष्ट याचना का जो अमाउंट प्राप्त होता है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जो कॉल्स इन एरियर है उसको क्या किया, प्राप्त कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक कॉल्स इन एरियर को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। देखो एक बार और, जब कॉल्स इन एरियर रहता है या मांग बकाया रहता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, जो भी कॉल है वो कॉल रहेगा। जैसे ही अमाउंट प्राप्त हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर हो जाता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो देखो, अब वो निश्चित समय में पैसा नहीं दे पाया कोई भी कॉल का, तो उसका तो इंटरेस्ट लेगा ही, है ना। तो ये कंपनी के आर्टिकल में दिया हुआ है, अगर कोई भी कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं दे पाता तो बाद में उसको ब्याज सहित लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंट है भाई, तो 10%, कम से कम 10% ब्याज में देना पड़ेगा कॉल्स एरियर के अमाउंट को, ठीक है। अगर कंपनी का डायरेक्टर चाहेगा तो उस अमाउंट को क्या कर सकता है, उस रेट को डिक्रीज कर सकता है या छोड़ सकता है, लेकिन कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन दिया है कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना परसेंट रहेगा, 10% पर एनम रहेगा। तो चलो लॉ का लैंग्वेज देख लेते हैं भाई। मांग पर बकाया राशि पर ब्याज, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द डिफॉल्टर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। कंपनी मांग पर बकाया राशि पर ब्याज लेने का प्रावधान अपने अंतर नियम में कर सकते हैं।
तो किससे लेते हैं भाई? ये डिफ़ॉल्टर मतलब वो होता है जो शेयर होल्डर उस काल का पैसा नहीं दे पाता। तो मांग के बकाया राशि का ब्याज लेने का अधिकार प्रोविजन में दिया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम। तो टेबल एफ के अनुसार है ना, कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार कॉल्स इन एरियर पे ब्याज 10% पर एनम रहेगा। ठीक है। और डायरेक्टर हैव राइट टू डिक्रीज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन व्यू ऑफ। डायरेक्टर अगर चाहेगा तो उस रेट को क्या कर देगा? डिक्रीज भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है। ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई इंटरेस्ट का? तो देखो, फिर इंटरेस्ट आर पेबल, जब ब्याज दिया है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है भाई। तो इसका जब ब्याज दिया रहता है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, है ना, बीइंग इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा तो क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर। ठीक है। अब उसके बाद जो कॉल्स इन एरियर को, जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरियर को, उसको कहाँ भेज देंगे भाई? उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा देख लेना है। इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब ब्याज लाभ हानि में हस्तांतरित किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो चलो भाई एक बार ध्यान से देख लेना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है भाई, है ना। ये है, तो देखो फर्स्ट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था ये, अगर इंटरेस्ट पेबल रहता है, ब्याज दे रहता है तो शेयर होल्डर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जब रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर जो इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है भाई। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड रहेगा, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड ये होगा। ये था आपका 3 एंट्री। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं, तभी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। चलो देख लो, एक क्वेश्चन देख लो भाई। तो ध्यान से देखना है भाई, कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन। एक्स कंपनी issued 50,000 share of ₹10 each. Payment on this share is to be made in the following manner. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्स कंपनी लिमिटेड है 50,000 शेयर 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किया है ना, जिसमें एप्लीकेशन आवेदन का कितना है? 3 रुपये है, 1 जनवरी को आवेदन का दिया है। अलॉटमेंट का कितना है? 5 रुपया, 1 मार्च को दिया है, 1 मार्च 2017 को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है भाई? 2 रुपया है, ये 1 जून 2070 को दिया है। टोटल 3 2 5 और ये 5 3 8 2 10 रुपया हो गया। देखो, मिस्टर आर टू होम 500 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। जो मिस्टर आर है उसको कितना दिया था भाई? 500 शेयर अलॉट किया गया था। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को नहीं दे पाता अपने एक ड्यू डेट में, निश्चित तिथि में, है ना। हाउएवर ही पेड अनपेड कॉल मनी ऑन 1 अगस्त। जो पैसा नहीं दे पाया था, जो 500 शेयर का, तो उसका पैसा कब देता है भाई? अनपेड अमाउंट का पैसा 1 अगस्त को देता है 2017 विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो 10% ब्याज के साथ देता है। तो हमें एंट्री पास करना है। क्वेश्चन को समझना है। एक्स लिमिटेड 50,000 शेयर इशू किया था, कितना वाले? 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन का कितना था भाई? 3, अलॉटमेंट का 5, फर्स्ट कॉल का 2, है ना। मिस्टर राम एक पर्सन है जिसके पास कितना शेयर है भाई? जिसके पास 500 शेयर है ना। और किसको नहीं देता? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं देता, है। तो चलो इसका एंट्री पास कर लेते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखना है। ये इस क्वेश्चन का मैं एक समरी बता देता हूँ। कंपनी के पास कितना शेयर है? 50,000 शेयर है, एट द रेट कितना वाले? 10 रुपये वाले।
जिसमें एप्लीकेशन का कितना है भाई, एप्लीकेशन का है इसमें 3 रुपया, अलॉटमेंट का कितना है 5 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 2 रुपया। तो यहाँ पे मिस्टर एक जो आर है वो पर्सन है, डिड नॉट पे, ठीक है, 500 शेयर, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 500 शेयर नहीं दे पाता है ना। अब इसका एंट्री पास कर लेते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखना है। तो इसका फर्स्ट एंट्री होगा सिंपली एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, ठीक है भाई। कितना है देखो, अब ये आपका 50,000 शेयर है और 50,000 शेयर एट द रेट कितना है, ये 3 रुपये वाला है, ये हमारा 1,50,000 हो गया। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1,50,000। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना 1,50,000, ये भी 1,50,000। ये हमारा एंट्री हो गया। नरेशन लिख देना है बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। ये है सिंपली एंट्री है ना, इसको बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तीसरा एंट्री अब ये है हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा टू शेयर कैपिटल। कितना है भाई अलॉटमेंट का वैल्यू 50,000 है, शेयर इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 2,50,000, 2,50,000। नरेशन सिंपली लिख देना है बीइंग शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चौथा एंट्री क्या हो जाएगा भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है भाई 2,50,000, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब है इसी फाइनल कॉल में वो पैसा नहीं दे पाता, उसका एंट्री पास करेंगे। पांचवा एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसका वैल्यू कितना है भाई 50,000 शेयर और 2 रुपया है इसका वैल्यू ना, 1,00,000। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1,00,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है। सिक्स्थ क्या हो जाएगा देखना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। तो यहाँ पे देखना जो मिस्टर
आर है वो नहीं दे पाता, कितना शेयर का पैसा नहीं दे पाता भाई, 500 शेयर का पैसा नहीं दे पाता। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है भाई, तो कितना शेयर का नहीं दे पाता, 500 इंटू 2 रुपया है, 1000 नहीं दे पाता। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1 लाख होगा, लेकिन 1000 नहीं दे पाता, तो बैंक में कितना आएगा भाई, टोटल आपका 99,000 आपका बैंक में आएगा। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नरेशन ये होगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड। देखो 1000 कम मिला है, क्यों कम मिला है, क्योंकि पैसा नहीं दे पाता, ये आपका कॉल्स इन एरियर है। चाहते तो इसको लिख सकते हो, नहीं चाहते तो कोई लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं, ध्यान देना है। इसी में मैं नेक्स्ट एंट्री को बना देता हूँ भाई, जो 1-2 एंट्री और बच गया है ना, उसको देख लेते हैं। अब इसका इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, उसको देख लेते हैं भाई, है ना। तो देखो 7वां एंट्री इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, और इसी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। तो ध्यान से देखना है इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो भाई कितना है हमारा इंटरेस्ट, पहले तो इस डेट को देखो भाई, है ना। तो एप्लीकेशन का डेट कौन सा था, तो एप्लीकेशन का डेट है, ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेना, है ना, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 1 जनवरी को था आपका एप्लीकेशन का, ये 1 जनवरी, ठीक है, 2017। दूसरा 1 मार्च 2017 को अलॉटमेंट था। उसके बाद 1 जून को, 1 जून 2017 को फाइनल कॉल था, तो इसी का पैसा नहीं दे पाया है भाई, है ना। तो ये जून से लेकर के कहाँ तक कैलकुलेट करना है हमको, ये जून से लेकर के अगस्त तक, क्योंकि अगस्त में पैसा दिया है ना। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है कि वो सभी अनपेड कॉल मनी का पैसा कब दिया है भाई, 1 अगस्त को। तो ये जून जुलाई मतलब 2 महीना का इसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो 1000 का सबसे पहले 10% कितना हो जाएगा भाई, 10% होगा 100, है ना। और 2 महीना का कितना हो जाएगा, तो 2 महीने का होगा 16.7। तो देखो भाई इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो ये ध्यान से देखना है भाई, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको ध्यान से आप लोग देख लेना। तो देखो कितना आएगा, इसमें ध्यान से देखना है। यहीं पे वर्किंग नोट बना देता हूँ। 1000 हमारा कॉल्स इन एरियर है, कितना परसेंट रहता है, 10%, कितना हो जाएगा आपका 100। और कितने महीने बाद दे रहा है, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद कैसे, एक जून में नहीं मिला है, ये जून वाला है ना, और अगस्त में मिला है, कब, 1 अगस्त को मिला है, 1 अगस्त 2000। ठीक है, तो यहाँ पे 2/12 करेंगे ना 2 मंथ का, तो ये हमारा आ जाएगा 16.67
और यही 16.67 कहाँ चला जाएगा भाई, P&L में चला जाएगा। ये है आपका डिटेल क्वेश्चन। तो हमारा मुख्य लक्ष्य था ये इसमें फोकस करना, जो हमारा जो इंटरेस्ट है ना भाई, उसी में फोकस करना था कि इसका जो इंटरेस्ट को हम लोग कैसा कैलकुलेट किए हैं, उसको फोकस करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकला है इंटरेस्ट आप सबको पता चला होगा कि क्योंकि 1000 कॉर्शन अरियर था, 10% के हिसाब से कितना हो गया 100, और कितना महीने का बकाया है, 2 मंथ का बकाया है, तो इसका इंटरेस्ट 16.67, और यही कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इतना रिसीव हुआ, यही P&L में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है भाई, देख लो एक बार ध्यान से देख लेना। ये कंपनी एप्लीकेशन का कितना है 50,000 इंटू 3 है, अलॉटमेंट का कितना है 50,000 इंटू 5 है, ये फाइनल कॉल का 50,000 इंटू 2 है। इसी में जो एक पर्सन है जो नहीं दे पाता है ना, कितना नहीं दे पाता, 1000 नहीं दे पाता, इसी का इंटरेस्ट आपका कितना हुआ भाई, इसी का इंटरेस्ट आपका हुआ 1000 का 10%, 100 इंटू 2/12, इसी को P&L में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।